Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं डिफेंस सेक्टर से जुड़ी टॉप अपडेट्स को। और आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे एक दुखद खबर से, जो कि इंडियन आर्मी से आ रही है। इंडियन आर्मी के द्वारा अपडेट के माध्यम से बताया गया कि आज जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पेट्रोलिंग करते समय इंडियन आर्मी के 3 जवान, जिसमें एक जेसीओ भी शामिल थे, उनकी एक गड्ढे में फिसल के गिरने की वजह से मृत्यु हो गई है। आर्मी ने कहा कि आज 3 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं और ये घटना जो दुखद हुई है, ये मछल सेक्टर में हुई है, जब पेट्रोलिंग के दौरान जो जवान हैं उनका पैर फिसलता है और वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। तो हम इन वीर जवानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और हम ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर इनके परिवार वालों को दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जैसा कि हमने हाल ही के दिनों में देखा कि सेनाओं के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण है उसको एक प्राथमिकता दी गई है, और इसी सिलसिले में आर्मी के एक टॉप ऑफिसर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जो वुमेन ऑफिसर्स हैं, ये जो हमारी आर्टिलरी रेजिमेंट्स हैं उनमें भी डिप्लॉय होती दिखाई पड़ेंगी। जी हाँ, इंडियन आर्मी एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जहां पर महिला ऑफिसर्स को आर्टिलरी रेजिमेंट्स में डिप्लॉयमेंट मिलेगा और आने वाले समय में वो भी जो बोफोर्स और K9 जैसी हॉविट्जर्स हैं उनको ऑपरेट करती दिखाई पड़ेंगी। इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी में तकरीबन 280 आर्टिलरी रेजिमेंट्स हैं, जिसमें 105 mm फील्ड गन्स, बोफोर हॉविट्जर्स, धनुष, शारंग और दूसरी सेल्फ प्रोपेल गन्स जैसे कि M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर, K9 वज्र शामिल हैं। इसके अलावा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और रशियन स्मर्च और ग्रैड यूनिट्स भी शामिल हैं। और आने वाले समय में इन सभी में जो महिला सैनिकों का डिप्लॉयमेंट है वो होता दिखाई पड़ेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO से है। DRDO को नज्म MR यानी नेवल एंटीशिप मीडियम रेंज मिसाइल के डेवलपमेंट की जो परमिशन है वो मिल चुकी है, और DRDO अब इस डेवलपमेंट वर्क को आगे बढ़ाएगी। दरअसल ये मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक अहम भूमिका निभाएगा और भारतीय नौसेना की जो कमिटमेंट है स्वदेशी हथियारों को इस्तेमाल करने की, उसमें भी ये एक अहम भूमिका निभाने वाला है। और माना जा रहा है कि नज्म MR जो होगा यानी नेवल एंटीशिप मीडियम रेंज जो मिसाइल होगी, ये हार्पून क्लास की एंटीशिप मिसाइल होने वाली है। इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होगी, हालांकि अभी एग्जैक्ट नंबर सामने नहीं आए हैं, लेकिन इनिशियली इसे एज एन एयर लॉन्च ऑल वेदर मिसाइल के तौर पर विकसित किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना के फिक्स विंग फाइटर एयरक्राफ्ट और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा इसके 3 और वेरिएंट्स विकसित किए जाएंगे, जिनके बारे में हम बात अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर हमने इस वीडियो में बात करी तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है मलेशिया से। आपको याद होगा कि मलेशिया को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है और इसके लिए उन्होंने कोरियन FA-50 को सेलेक्ट किया था। और जैसे उनके द्वारा ये एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किए गए थे तो उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं और पक्षपात के आरोप हैं वो लगाए जाने शुरू कर दिए गए थे, और ख़ुद चाइनीज़ कंपनी के जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर पक्षपात का आरोप लगाया था। लेकिन फाइनली मलेशियन डिफेंस मिनिस्टर ने मीडिया से बात करते हुए कंफर्म कर दिया कि अब जो एक्विजिशन है वो अकॉर्डिंग टू द प्लान ही चलेगा और उस पर किसी प्रकार का कोई फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा। चाइनीज़ कंपनी ये क्लेम करती है कि JF-17 थंडर इस पूरे कंपटीशन में सबसे सस्ता फाइटर था और वो सारे क्राइटेरिया को पूरा भी करता था। और चाइनीज़ कंपनी ने कहा कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और JF-17 को छोड़ करके FA-50 को सेलेक्ट करना कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि ये दोनों जेट असली कॉम्पैटिटर थे। उनका कहना है कि JF-17 को असली जो कंपटीशन मिला था वो भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से ही मिला था। और इस चीज़ को जो मलेशियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा कि बेशक JF-17 सारे टेक्निकल क्राइटेरिया को पूरा करता है, लेकिन वो कई मामले में FA-50 से इन्फीरियर है, और यही कारण है कि FA-50 को सेलेक्ट किया गया है। और इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जो ये डील है वो फाइनलाइज होती दिखाई पड़ेगी, क्योंकि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ने गवर्नमेंट से जो एडिशनल फंड्स हैं उनको क्लियर करने की बात कही है, ताकि वो इस पूरे प्रोक्यूरमेंट को फाइनल रूप दे सकें। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत की पृथ्वी मिसाइल को लेकर के है। कल भारत के द्वारा ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदपुर से पृथ्वी 2 मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया गया है, और यह परीक्षण पूर्णतया सफल था। इस टेस्ट के दौरान मिसाइल ने टारगेट को हाई एक्यूरेसी के साथ हिट किया है। ये एक ट्रेनिंग लॉन्च था शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का, जो कि पूरा कर लिया गया है। और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस टेस्ट में जितने भी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स थे वो मिसाइल के द्वारा कंप्लीट किए गए हैं, और ये पूरी तरीके से एक सफल मिशन था। आपको हम बताना चाहेंगे कि पृथ्वी 2 मिसाइल भारत के न्यूक्लियर डेटरेंस का एक इंटीग्रल पार्ट है, और ये भारत के द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में बनाई भी गई हैं।
पृथ्वी 2 की अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 350 किलोमीटर की है और ये अपने साथ 500 से लेकर के 1000 किलोग्राम तक के जो वॉरहेड्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम है। हमारी अगली बड़ी अपडेट अमेरिका के F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर के आ रही है। यूएस एयरफोर्स ने एक अनाउंसमेंट में ये बताया है कि उनका जो नया F-35 लाइटनिंग 2 है उसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया गया है और बाकायदा इसके लिए उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन भी इशू करी है, जहां पर बताया जाता है कि ये जो पहली उड़ान आयोजित करी गई है ये 461वीं फ्लाइट टेस्ट स्क्वाड्रन की जो डेवलपमेंटल टेस्ट टीम है उसके द्वारा की गई है, जहां पर F-35 को टेक्नोलॉजी रिफ्रेश 3 यानी TR3 कॉन्फ़िगरेशन में उड़ाया गया है और ये उड़ान एडवर्स एयरफोर्स बेस से आयोजित करी गई थी। ये उड़ान तकरीबन 50 मिनट की थी, जहां पर एयरक्राफ्ट ने 35,000 फीट के ऊंचाई पर उड़ान भरा है और माना जा रहा है कि ये अब एक लेंथी फ्लाइट टेस्टिंग कैंपेन की शुरुआत है जो कि अमेरिका के द्वारा की गई है। TR3 की बात करें तो ये ज़रूरी जो कंप्यूटेशनल हॉर्स पावर है जो कि मॉडर्नाइज ब्लॉक 4 वेरिएंट की कैपेबिलिटीज़ जिसमें नए सेंसर, लॉन्ग रेंज प्रेसिजन वेपन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फीचर और दूसरे जो पावरफुल डेटा फ्यूजन जैसी चीज़ें हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है, उसको टेस्ट किया जाएगा यहाँ पे। और माना जा रहा है कि ये जो नए यहाँ पर अपग्रेड्स किए गए हैं ये F-35 की कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेंगे और आने वाले एक लंबे समय तक यूएस एयरफोर्स को इसका फ़ायदा होता रहेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है म्यांमार एयरफोर्स के MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के। रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि म्यांमार के MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट ने एक्सीडेंटली एक बॉम्ब जो है वो इंडियन साइड में ड्रॉप कर दिया है। जी हाँ, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रेबल कैंप्स पर अटैक करते समय गलती से MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि म्यांमार एयरफोर्स का था उसने एक जो बॉम्ब है वो इंडियन साइड में ड्रॉप कर दिया। गनीमत ये रही कि जो बॉम्ब जहाँ गिरा वो एक जंगल का इलाका था और कोई भी कैजुअल्टी वहाँ पर नहीं हुई है। और ये जो रिपोर्ट है ये लोकल मीडिया के द्वारा पब्लिश करी गई है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि इस मामले की जो जांच पड़ताल है वो शुरू हो गई है। इनिशियल रिपोर्ट में तो यही बताया जा रहा है कि जो म्यांमार का MiG-29 था ये रेबल कैंप्स को टारगेट बना के आया था, लेकिन एक्सीडेंटली ये जो बॉम्ब है ये इंडियन साइड में आकर के गिरा है। तो ये जो पूरा मामला है इसकी जांच पड़ताल अभी शुरू हो चुकी है। अपने अगले अपडेट बात करने वाले हैं भारत और जापान की जो जॉइंट एक्सरसाइज है एक्स गार्डियन उसके बारे में। जैसा कि हमने कल आपको बताया कि भारत का जो दल है वो जापान पहुंच चुका है, जहां पर भारत के सुखोई 30 MKI जेट्स को वाटर कैनन सैल्यूट भी दिया गया था। तो आज जापान के हायाकुरी एयर बेस से एक काफ़ी रोचक तस्वीर सामने आई है, जहां पर देखा जा सकता है कि जापान के वायुसेना के जो अधिकारी हैं वो भारतीय वायुसेना के टीम के साथ सुखोई 30 MKI जेट के बारे में जानकारी प्राप्त करते दिखाई पड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि जापान के वायुसेना के अधिकारियों ने सुखोई 30 MKI के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में जो डिस्कशन है वो भारत के साथ किया हुआ है और वो जानना चाहते हैं कि सुखोई 30 MKI की असली जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं। और वजह तो हमने आपको पहले भी बताई है कि जापान भी चीन से परेशान है और चीन भी अधिकतर संख्या में जो जहाज़ ऑपरेट करता है वो रशियन डिज़ाइन और रशियन ओरिजिन के ही हैं और इसीलिए जापान ये जानना चाहता है कि ये जो जहाज़ हैं इनके प्रोज और कॉन्स क्या क्या होते हैं। और यही कारण है कि जापान काफ़ी लंबे समय से यह चाहता था कि भारत के सुखोई 30 MKI जापान आए, जहां पर वो जापान के ईगल्स और F-2 फाइटर्स के साथ जो युद्ध अभ्यास है उसमें हिस्सा लें। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि आने वाले समय में इस प्रकार की और भी एक्सरसाइजेज हमें देखने को मिलने वाली हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।